Hello, Shay. Good morning. This is the session 21st today, and today we will start the topic LCD. आज हम लोग बात करेंगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी एट ए पॉइंट का. आज हम लोग बात करेंगे लिमिट का. लिमिट से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन की बात करेंगे. तो हर तरह का जो पॉसिबल हो सकता है 2025 डाटा लिमिट में जो शानदार बनते हैं उसकी बात करेंगे. ऐसे ये क्लियर है बच्चे, IIT एडवांस में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन सिलेबस से ही होता है ना माय डियर. तो जब सिलेबस से ही क्वेश्चन होता है तो अब क्या करना, जितना डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, जितना डिफरेंट पैटर्न हो सकता है, हर पैटर्न को डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आता हो आपके कॉपी में दिख जाए. सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. देखो साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन क्या है. ये क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम का. किसका है? फंडामेंटल थ्योरम क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखो जरा सा. ये हो गया 0/0 फॉर्म. कैसे भाई? लिमिट है x टेंड्स टू 0. x0 जब दोगे, x0 दोगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 हो गया. तो इसका मतलब रिजल्ट आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वैल्यू 0 रह गया. इसका न्यूमरेटर का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया बच्चे. अब 0/0 फॉर्म है तो इसको आप लगाओ, LH लगाओ, अच्छा रहेगा. इसको ठीक करो पहले. अपॉन x6 लगा दिया और यहाँ लिखा x6. ये जानते हैं ये वैल्यू हो गया 1. इसको लिखेंगे क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट 0 to x स्क्वायर साइन t स्क्वायर dt दिस अपॉन x टू द पावर 6. ये क्वेश्चन हो गया आपके पास. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चे LH लगा लोगे. LH लगाओगे तो करते क्या है हम लोग, LH लगाने पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं. आप जानते हो ना, इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन. तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कैंसिल होगा भाई. तो ये बनेगा साइन ऑफ t के प्लेस पे रखोगे अपर लिमिट, x स्क्वायर रखोगे तो ये बनेगा आपका x4 इंटू बनेगा आपका 2x दिस अपॉन 6x टू द पावर 5. 6x टू द पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 6x टू द पावर 5. लिमिट हो गया आपका x टेंड्स टू 0 राइट. इसे हटा दो, इसे हटा दो बच्चा. अब जा देख बच्चे क्या बना, यहाँ से कैंसिल आउट, ये बनेगा 3. यहाँ से देख बच्चे क्या हुआ, ये बनेगा साइन x4 अपॉन 3 इंटू x4. कैसे? ये जो x है यहाँ x5 है तो ये यहाँ से कटेगा तो बचेगा x4. ये कैंसिल आउट तो ये बनेगा लिमिट अपने पास हो जाएगा x टेंड्स टू 0. ये जो वैल्यू है बेटे ये हो गया 1. आंसर हो गया 1/3. बोलो हाँ या ना. आंसर हो गया 1/3. बोलो हाँ या ना. एग्जामिनर क्या करेगा, ये तो प्रीवियस पहले का क्वेश्चन हो गया बच्चे. आज का जो पैटर्न है वो ऐसे लिखेगा क्वेश्चन में. आज का पैटर्न में लिखेगा दिस इक्वल्स टू m/n. ऊपर लिखेगा इफ दिस बराबर दिस फाइंड मीन ऑफ m+n. मीन ऑफ m+n बताओ क्या होगा, ये चाहिए. या लिखेगा क्या झूठ मूठ का, GCD समझते हैं ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब HCF की बात कर रहा है. GC ऑफ m,n बराबर 1 है बच्चा. तो m+n की बात करो कि क्या होगा, दोनों का मीनिंग एक है. ये अपने पास आ गया m/n. सो m/n का बात वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1+3. ये आंसर हो गया 4. ये आंसर हो गया 4. ऐसे पूछा जाता है. आजकल पैटर्न चेंज किया गया है और बहुत सारा चीज़ नयापन डालता है. जो बच्चे गांव के हैं, जो बच्चे सामान्य स्कूलों से हैं, उन्हें GCD ऑफ m,n पता ही नहीं चलता ये पूछा क्या जा रहा है, और बच्चे वहाँ गलती कर जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में जानबूझ के ऐसे लिखेगा बच्चे, ऑप्शन में लिखेगा 4, 8, 12, 16 ऐसे लिखेगा. बच्चे को लगता है मोर देन 1 चॉइस है यार. अरे जब GCD लिख दिया तो मिनिमम आपको चाहिए, या उसको लिखा जाता है को प्राइम नंबर, तो केवल उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए. आपको लगता है 8 भी तो हो ही सकता. 8 कैसे हो सकता है देखोगे, दिस इंटू 2 किया तो 2 + 6 8 हो गया ना, 12 हो गया ना, है ना, 16 हो गया ना. ऐसे करके वो रेशियो के फॉर्म में ला सकता था. लेकिन आपका आंसर केवल यही आंसर आएगा जब भी GCD दिया रहेगा बच्चे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m,n अगर 1 दिया हुआ है. अदरवाइज आपको लिखा रहेगा m आर को प्राइम नंबर. m और n क्या है? को प्राइम नंबर है. तो m+n का वैल्यू हो गया 4. बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है. मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन आप बनाइए. एक क्वेश्चन आया था IIT 2007 में.
उसमें लिमिट से 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन ये भी था बच्चे। अब इसे बनाओगे या चेक करो तो पावर 4 रखोगे, सेक पावर 4 कितना होता है, √2 होता है। सेक स्क्वायर की बात करेंगे 2 हो गया, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 2, तो क्या हो गया बच्चे 2 to 2 हो गया, बेस भी 2 अपर भी 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों 2 है, तो रिजल्ट हो गया 0। अब इसको पहले ठीक ठाक करेंगे अपन लोग ठीक क्या करेंगे, लिमिट लिखूंगा मैं x टेंड्स टू π/4, राइट। ऊपर लिखूंगा बच्चे 0 to कितना 2 to sec स्क्वायर x ft dt, राइट, दिस अपॉन x स्क्वायर माइनस π²/16। अब ये 0/0 फॉर्म हो गया। अब कुछ नहीं करने का, अब इसे डिफ्रेंशिएट का LH लगा बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे यूजिंग LH रूल, LH रूल लगाता हूँ बच्चे। LH रूल का मतलब हो गया लेबनीज हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। ये क्या बोलता है, ये बोलता है लेबनीज हॉस्पिटल रूल बोलता है बच्चे डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली टिल 0/0 वनिसेज। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि 0/0 खत्म नहीं हो जाए, राइट ना। अब देखो बच्चा क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू π/4 लिखा हमने। अब इसकी बात करोगे तो ये बनेगा f ऑफ t के प्लेस पे हो गया सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x का हो गया 2 sec x, और sec x का हो गया sec tan x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू tan x, अपॉन हो गया आपका 2x, अपॉन हो गया 2x कैंसिल बच्चे। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, बच्चे के दिमाग में चल रहा होता है, बच्चा जल्दीबाजी में होता है, तो जैसे ही tan x/x दिखता है उससे सीधे लिखता है 1। अब पहला ऑप्शन भी वैसा ही रहता है, तो वो कब होगा 1, जब x टेंड्स टू 0 होगा। कब होगा, जब x टेंड्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे 1 मत लिख देना, गलती हो जाएगी, यहाँ पे 1 मत लिखना बच्चे। तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ 2 इंटू tan π/4 1 अपॉन हो गया आपका π/4, आंसर हो गया 8/π फंक्शन ऑफ 2। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इससे देख बच्चे मैं क्या करूंगा, x³ को लाता हूँ नीचे, ये रहेगा। अब कुछ नहीं करने का, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से सेम कंडीशन बच्चे। आप देखो तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है बच्चा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लाना है क्या, आपको यूज़ करना है LH, आपको यूज़ करना है LH रूल, आपको यूज़ करना है LH रूल। LH रूल यूज़ करोगे तो काम बन जाएगा आपका। तो यहाँ से जहाँ जहाँ t है वहाँ रख दो, x रखोगे, तो ये हो गया x इंटू log 1 + x दिस अपॉन x⁴ + 4 इंटू x³ का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 3x²। सही है ना, सही है सबका। अब इसको चेक कर बच्चा। अब यहाँ से देखते हो बच्चे क्या करना, ये x कटेगा यहाँ से, अब जो बच जाएगा तो ये बचेगा log 1 + x अपॉन x इंटू 1/3 इंटू x4 + 4, राइट ना। ये वैल्यू हो गया 1, ये वैल्यू हो गया 1, यहाँ से बचेगा x 0 करेंगे तो आंसर हो गया 1/12, आंसर हो गया 1/12। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है सबका, सही है सबका। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो फर्स्ट बनाया था उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन जो फर्स्ट बनाया था उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। मैं इसको हटाता हूँ बच्चे, इसको लिखता हूँ x⁵ sin x है अपने पास, इससे हटाता हूँ बच्चे। अब यहाँ देख बच्चे क्या किया, ये लिखूंगा x⁵ ऑफ sin x, ये क्वेश्चन रहा। अब इसे भी हटा दूंगा बच्चे, यहाँ लिखूंगा अपॉन x इंटू x लिखेंगे, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 0 to x² sin t² dt। जब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिखा था हमने, अब वो अपॉन हो गया x⁴। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए तो आंसर क्या है बच्चे। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। मान्या, नकुल, साक्षी, सजल, वेद, सक्षम, सक्षम महाजन, इज ओके, सही है सबका, बन रहा है 1/3। ओके, देखता हूँ बच्चे आंसर आ रहा है सबका 1/3। अभी देखता हूँ नीतीश का आंसर आ गया 1/3। अभी देखता हूँ बच्चे क्या किया आपने, ये बनेगा आपका। इसको जब भी डिफरेंस क्या करना है बच्चे, LH लगाना है तो जो आपको डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली, तब तक करना है जब तक कि 0/0 खत्म नहीं हो जाए। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट
numerator and denominator separately till 0 by 0 vanishes. तो डिफ्रेंशिएट कर बच्चे साइन t के प्लेस पे हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन एक्स टू द पावर 4 इंटू 2 ऑफ एक्स अपॉन 6x टू द पावर 5. तो यहाँ से हो गया कैंसिल दिस वन, और यहाँ से कट के हो गया x4 दिस वन. अब जो बचेगा आंसर हो गया 1/3. बिल्कुल सही जवाब था बच्चे, सिंपल आंसर था 1/4. अब मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे का ये क्वेश्चन बनता है. देखिए तो वहाँ से 1/x पावर 6 था बच्चे, इसे बाहर निकालिए. लिख देता हूँ मैं x टू द पावर 6 लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट. ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट. अब देखो बच्चे, अब यहाँ क्या करोगे, अब इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म आ गया, तो पहले चेक करो इन्फानाइट बाय इन्फानाइट है क्या. तो देखते बच्चे क्या नोमिनेटर में देखो तो इंटीग्रेशन में देखा जाए नोमिनेटर में t6 है, डिनोमिनेटर में t4 है बच्चा, मतलब एक से टी स्क्वायर बच रहा है, मतलब टी स्क्वायर बच रहा है बच्चे. तो टी स्क्वायर बच रहा है तो कर्व का जो नेचर होता है एक्स स्क्वायर का पैराबोलिक बनता है, बट कुछ और भी बचने वाला होगा. तो अपन सपोज करते हैं कि अपन ग्राफ का नेचर ऐसे ले लिया. और जैसे इन्फानाइट की बात करोगे 0 से इन्फानाइट, ये एक बहुत बड़ा, ये अपन जो है छोटा सा वैल्यू लिया बच्चे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, मतलब इन्फानाइट लेंगे तो इन्फानाइट ही आएगा. तो ये कंडीशन आ गया इन्फानाइट बाय इन्फानाइट. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चे, अब इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं. तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स स्क्वायर रख दोगे, तो यहाँ हो गया एक्स टू द पावर 12 प्लस 5x टू द पावर 8 प्लस 55 राइट अपॉन क्या हो गया बच्चे, देखो तो क्या बना, ये हो गया 2x टू द पावर 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिस वन इंटू 2x इंटू ट्वाइस ऑफ x दिस टोटल अपॉन 6x टू द पावर 5. एक यहाँ से कटेगा बच्चा, यहाँ से कटेगा तो x4 बचेगा, ये 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा 3 बचेगा. अब इसको फिर से ठीक करो बच्चे, अब इसे फिर से ठीक करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट. यहाँ से उठा के लाता हूँ इस पॉइंट को उठा के लाता हूँ बच्चे. देखो क्या हुआ अपने पास, दिस वन. अब ये बचेगा अपने पास कितना, x4, ये बचेगा x4 इंटू हो गया 1/3. अब जा देख दो बच्चे क्या बना, यहाँ x पावर 12 हो गया, यहाँ x पावर 12 हो गया बच्चे. जब भी इन्फानाइट बाय इन्फानाइट कंडीशन होता है तो क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल से डिवाइड करते हैं. जब भी इन्फानाइट बाय इन्फानाइट कंडीशन होता है तो डिवाइड बाई मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, ऊपर भी x12 नीचे भी x12 बच्चे, तो कैंसिल हो गया. तो ये बचेगा आपका 1/2, यहाँ से बनेगा 1/2. आपकी मर्जी है तो इसको एक काम करो ना, इसको मैं काट के लिखता हूँ बच्चे ऐसे, 2 इंटू x12 प्लस x6 5x4, ये रहा. अब ठीक रहेगा, दिख रहा है साफ साफ. x पावर 12 से डिवाइड करोगे तो 1/2 बचेगा, बाकी सब 0. तो ये बचेगा 1/2 इंटू 1/3, आंसर हो गया 1/6. बोलो हाँ या ना, आ रहा है मजा. कितना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है बच्चे, सिंपल ही चल रहा है सर, बिल्कुल सही बोल रहा है, मान्या बोल रही है सिंपल ही तो चल रहा है सर. आ रहा हूँ बेटे, आ रहा हूँ, काफ़ी मज़ा भी आने वाला है. लगभग 24-25 क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका, दिल बाग बाग हो जाएगा. अब देख बच्चे, यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है, हर पैटर्न पे हर टाइप पे क्वेश्चन की बात करेंगे आज. मुझे 3 क्लासेस में एलसीडी ख़त्म करनी है. एक क्लास आपका लिमिट जाएगा 1.5 क्लासेस, लगभग एक क्लास जाएगा कंटिन्यूटी पे, और लगभग हाफ क्लास जाएगा आपका डिफरेंशियलिटी पे, तब जाके बात बनेगी. अब देख बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू x, ये हो गया टी स्क्वायर डी टी अपॉन a प्लस टी दिस अपॉन x माइनस साइन एक्स. x माइनस साइन एक्स को थोड़ा खोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चा. इसे खोल दिया जाए तो ये हो गया x माइनस x³ बाय फैक्टर 3 डॉट डॉट डॉट. अब यहाँ से x कैंसिल, तो यहाँ से जो इसका हाइयर को नेगलेक्ट कर देना बच्चे. अब यहाँ से क्या हो गया, दिस इज 1, ये वैल्यू गिवन है 1 बच्चे. अब यहाँ से लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा आपका 0 टू x टी स्क्वायर डी टी 0 टू x टी स्क्वायर डी टी अपॉन a प्लस x a प्लस टी दिस होल अपॉन x³ माइनस, ये हो गया x³ ऊपर आ गया 6. नेगलेक्ट किया हमने, हाइयर पावर को नेगलेक्ट किया बच्चे. x टेंड्स टू 0 है तो बाकी से मतलब आपको नहीं है. जो लिस्ट फैक्टर था उसको ले लिया, जो लिस्ट वैल्यू था x का वो ले लिया. अब इसको बच्चे ठीक करोगे तो -6 इंटू
लिमिट x टेंस टू 0 -6 इंटू एक्स टेंस टू 0, इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन हो गया a प्लस एक्स, राइट ना, अपॉन क्या हो गया, नीचे हो गया 3x स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1, ये 1 चल रहा था बच्चे, अब कुछ नहीं करने का, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है ना, ये बनेगा यहाँ से कितना, यहाँ से ठीक कर बच्चा, यहाँ से ठीक कर बच्चे, क्या हो गया देखो तो, ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, माइनस है, माइनस में पहले है बच्चे तो प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया बच्चा, माइनस पहले से भी है तो प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, तो ये बचेगा आपका यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये बचेगा आपका 2, तो क्या बना बच्चे, क्या बन गया आपके पास, तो ये बन गया 2 अपॉन a प्लस कितना, a प्लस 0, a प्लस 0, दिस इक्वल्स टू 1, तो यहाँ हो गया √2 इक्वल्स टू 2, सो a इक्वल्स टू 4 इज द आंसर माय डियर, a का वैल्यू हो गया 4, बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना, इजी लगता, अच्छा लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ मैं। अब देखो बच्चे पैटर्न चेंज किया, अब ये आपको मज़ा देगा बच्चे, अलग बात है आप सारे बच्चे टॉपर हो तो आपसे बन जाएगा, दूसरी बात है, बट ये सारा क्वेश्चन मज़ा देने लायक है बच्चा। अब देखो बच्चे मैं यहाँ क्या करता हूँ बच्चे, लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट है और 0 to m साइन t dt है बच्चे अपॉन m है बच्चा, तो साइन का ग्राफ बनाते हैं, तो साइन का ग्राफ बनाते हैं बच्चे, ऐसे से ग्राफ बनेगा। अब जब एक बात देख बच्चा मेरे, एक बात देखोगे तो यहाँ से हो गया 2 पाई, ये हो गया आपका 4 पाई, है ना, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, ये हो गया आपका 6 पाई, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हर 2 पाई पे 0, तो जो वैल्यू बचना है, मान लो सपोज करो ये वैल्यू बचना है, मान लो सपोज करो कि ये वैल्यू बचना है, ये वैल्यू बचना है, हो सकता है बच्चे यहाँ बचा पूरा यहाँ तक बचेगा, हो सकता है यहाँ तक बचेगा। तो 0 से पावर 2 में इसका वैल्यू कितना होता है बच्चे, 0 से पावर 2 में साइन का वैल्यू होता है 1, तो 0 से पाई में साइन का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये ऊपर जो वैल्यू बचा, ऊपर जो वैल्यू बचेगा, मान लो k है वो लेस देन 2 होगा, ग्रेटर देन 0, निगेटिव तो हो नहीं सकता, अपॉन इनफाइनाइट, ये बनेगा, तो ऊपर हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू क्या हो बच्चे, ये वैल्यू हो गया 0, कितना आसान रहा, ये आपका तरीका था बच्चे, इसे ब्रेक करने का तरीका था, ग्राफ से देखा। अब इसकी बात करेंगे, अब इसकी बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे साइन क्यूब है बच्चा, ये साइन क्यूब है बच्चा, तो कुछ नहीं करने का, यहाँ पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, दिस वन, ऐसे ऐसे चलते हैं बच्चा। ये रहा बच्चे, ये ग्राफ किसका हो गया, साइन क्यूब का ग्राफ हो गया बच्चा, साइन क्यूब का ग्राफ हुआ, तो देखो तो हर 2 पाई पे, हर 2 पाई पे, हर 2 पाई पे ये बेचारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे आता जाएगा और 0 होता जाएगा, 0 होता जाएगा। तो बाय द वे ये वैल्यू हमें नहीं पता कहाँ पे है, एम हमारे पास इनफाइनाइट है बच्चा, तो कुछ तो बचेगा बच्चे। सपोज करो आप एक बात देखोगे, सपोज करो आप क्या, अगर यहाँ बच गया तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव छोटा रहा, तो पॉजिटिव पार्ट बड़ा हो गया बच्चा, पॉजिटिव पार्ट बड़ा रह गया। और इससे आगे बढ़ते हैं, बाय द वे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो ये तो कुछ तो वैल्यू बनेगा, कुछ तो वैल्यू बचेगा बच्चे, तो जो वैल्यू बचेगा फिर से वही लिखूंगा मैं, लिमिट हमारे पास m टेंस टू इनफाइनाइट है बच्चा, ये हो गया 0 to m साइन क्यूब x dx अपॉन अपने पास m है बच्चा, तो ये जो वैल्यू बचेगा ये बचेगा k, जो 2 से छोटा होगा, है ना, अपॉन हो गया इनफाइनाइट। अब कहो सर 2 से छोटा क्यों, 1 से छोटा क्यों नहीं, अरे बेटा वो निकालना पड़ेगा ना वैल्यू, ये हमने क्या कहा क्यूब में है तो वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है, ठीक है, तो वो वैल्यू आपका 0 से 2 के बीच होगा, जो भी होगा कांस्टेंट होगा, तो इसका वैल्यू हो गया 0 से 2 के बीच, तो इसका वैल्यू लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू, ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट, ये वैल्यू हो गया 0। अगर पावर ऑड है तो 0 हो गया। अब यहाँ से मैं एक बात करता हूँ बच्चे, यहाँ से मैं एक बात करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ बच्चा, साइन टू द पावर, यहाँ लिखता क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, एग्जाम में क्या आ सकता है, यहाँ रहेगा साइन का पावर 21x dx
0 टू n अपॉन लिख देगा n प्लस 2026, लिमिट लिख देगा n टेंस टू इन्फानाइट। देख तो बच्चा पावर में ऑड है और नीचे हमारा ये है, तो ये जब भी रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है। जब n इन्फानाइट हो, इन्फानाइट के सामने इसका कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसे कट करके n लिख देना। इन्फानाइट के कंपेरिजन में 2025 हो चाहे 2026 हो या 27 हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको केवल n से काम चला लोगे, फिर वही वैल्यू आएगा। कांस्टेंट आजा बाई कितना इन्फानाइट, आंसर हो गया 0 बच्चे। आंसर क्या हो गया 0, हाँ या ना? आ रहा है मजा? तो मजा लेते रहो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास x टू द पावर 4। इसके बाद क्या बच्चा? अच्छा ठीक है, x टू द पावर 4। इससे पहले मुझे बनानी है एक क्वेश्चन और बनानी है बच्चा। लिमिट 0 टू n साइन स्क्वायर x dx, दिस अपॉन n है बच्चा। लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट है, n प्लस 2000 लिख देता हूँ 25। ये रहेगा क्या करने का? इसे बनाता हूँ बच्चे, दो कुछ नहीं करने का। पहला रास्ता है लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, नीचे केवल n से काम चला लेंगे। ऊपर की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ 2 लगा दोगे, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x dx, दिस वन 0 टू n। ये हो गया 1/2, 2 नीचे भी आ गया, तो ये कट के हो गया आपका 1 माइनस कॉस 2x। बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से ठीक करना, अब यहाँ से इंटीग्रेशन लिखोगे तो ये हो गया x माइनस कॉस 2x का हो गया साइन 2x बाई 2, दिस वन 0 टू n, दिस अपॉन 2n, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। अब इसको ठीक कर बच्चा, ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। ये हो गया n माइनस 1/2 साइन 2x, तो 2x मीन्स हो गया 2n, ये हो गया 2n, दिस अपॉन हो गया 2n। अब देख तो बच्चे क्या बना, इसको ठीक करोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट है, तो एक पहला वाला हो गया बच्चे क्या 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/4 इंटू ये बनेगा साइन 2n अपॉन n। आप जानते हो ये हमने पढ़ाया था आपका लिमिट वाले क्लास में, नहीं आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, ये 12th के बैच में हमने शायद लेक्चर आपका 3rd या 4th में होगा, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। तो देखते बच्चे साइन का फिक्स वैल्यू होता है कितना, -1 से 1 के बीच, अपॉन इन्फानाइट हो गया, तो ये पार्ट हो गया 0। सो आंसर इज हाफ। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हाफ। इसे बनाने के और भी तरीके हो सकते, तो इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे। तो एक काम करता हूँ बच्चे, इसको दूसरे मेथड से बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चा, पावर 2 लिख दिया है ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ बच्चे, और इसको अलग से लिखता हूँ, एक और c नंबर को अलग लिखता हूँ बच्चा। ये हो गया आपका 0 टू n साइन के पावर 4x dx, ये रहेगा n, लिमिट होगा n टेंस टू इन्फानाइट। अब मैं दोबारा बनाता हूँ बच्चे और करके, यहाँ लिखता हूँ बच्चे और करके, लिखोगे क्या, पुटिंग n क्या वैल्यू लिखोगे 2m पाई प्लस लेमडा। क्यों लिखे बच्चे? n हमारे पास इन्फानाइट है, हाँ या ना? n जब इन्फानाइट है तो हर 2 पाई पर 0 हो रहा है बच्चा, हर 2 पाई पर वैल्यू जो है साइन x होता तो 0 होता, बट यहाँ तो कुछ वैल्यू आएगा ही, तो हर 2 पाई के बाद इसका नेचर सेम आता है। साइन स्क्वायर अगर है तो हर पाई के बाद सेम आता है। ग्राफ तो डाउनवर्ड आएगा नहीं बच्चे, तो ग्राफ डाउनवर्ड नहीं आएगा। इसका ग्राफ देखते हैं पहले क्या आ रहा है, इसका पहले ग्राफ देखते हैं बच्चे, ग्राफ क्या आ रहा है, उसके बाद इसकी बात करते हैं। अपन ने क्या किया अच्छा, ग्राफ का जो नेचर है, अच्छा इसको ऐसे लिखता हूं मैं, ये ग्राफ का नेचर रहेगा बच्चे। तो कुछ वैल्यू आएगा, इन्फानाइट तक चलेंगे तो इन्फानाइट ही होगा ना। 1 को भी इन्फानाइट टाइम ऐड करो तो इन्फानाइट होता है बच्चे, यहाँ तो 1 से बड़ा वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू आएगा इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फॉर्म में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इसके लिए लिखते हैं, ये फॉर्म हो गया आपका इन्फानाइट बाई इन्फानाइट। अब क्या करेंगे बच्चे, तो पुट करेंगे बच्चे, पुटिंग n क्या वैल्यू लिख दिया हमने 2m पाई, अब प्लस लेमडा, अब कौन सा, तो पाई प्लस लेमडा, कितना पाई आपका n है तो m पाई प्लस लेमडा लिख सकते थे, आप लिख सकते थे ना, m पाई प्लस लेमडा भी लिख सकते थे बच्चे, चूंकि हर पाई पे इसका नेचर सेम आ रहा है तो m पाई प्लस लेमडा लिख सकते थे। तो ये हो गया आपका, लिखो तो n टेंस टू इन्फानाइट,
तो m भी इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है बच्चा। ये हो जाएगा 0 टू 2m पाई प्लस लेमडा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx, बिल्कुल सही है। अपॉन हो गया 2m पाई प्लस लेमडा, ये भी सही है बच्चा। अब इसे ठीक कर बच्चे, अब इंटीग्रेशन का पार्ट लगाओगे, आप जानते हो बढ़िया से इंटीग्रेशन को। तो 0 टू 2m पाई साइन स्क्वायर x dx, क्वीन आपका जो है प्रॉपर्टी थर्ड लगाते हैं बच्चे। अगेन हो गया आपका 2m पाई टू 2m पाई प्लस लेमडा, ये हो गया साइन स्क्वायर x dx, ठीक है ना। दिस टोटल अपॉन 2m पाई, लेमडा हटा दो बच्चे, लेमडा छोटा वैल्यू है, लेमडा हटा सकते आप। अब यहाँ देखते हो बच्चा, ये बनेगा आपका 2m पाई, ये हो गया 2m पाई प्लस लेमडा है बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ की बात करना है, तो ये वही बात होगी जो 0 से होगा। इसको 0 मान लेंगे तो 0 हो गया, तो ये हो गया 0 टू लेमडा, ठीक है ना। तो 0 टू लेमडा हो गया बच्चे, तो इसको ठीक करेंगे आप। तो लिमिट हो गया हमारे पास m टेंस टू इनफाइनाइट, इसका बाहर निकालो बच्चे, आपका 2m बाहर निकाल लोगे, 2m बाहर निकाल लिया तो 0 टू पाई, ये बनेगा साइन स्क्वायर x dx, अपॉन हो गया आपका 2m पाई, 2m कैंसिल आउट। इसकी बात करोगे तो ये बनेगा 0 टू लेमडा, लेमडा छोटा वैल्यू है, लेमडा इज ए स्मॉलर वैल्यू बच्चे, अपॉन हो गया 2m पाई, लेमडा का वैल्यू पाई से छोटा है और 0 से बड़ा है बच्चा। जो भी वैल्यू है लेमडा का वैल्यू 0 से पाई के बीच है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया, ये ऊपर हो गया कांस्टेंट, ये हो गया अपने पास इनफाइनाइट। तो कांस्टेंट बाय इनफाइनाइट 0 होता है। अब इसकी बात करो छे तो वो 0 हो गया। अब इसकी बात करोगे, इसका वैल्यू होता है π/2, इसका वैल्यू होता है π/2, इंटू 1/π पहले से है, इसको कट करोगे तो आंसर हो गया हाफ। और ये पार्ट आपका, ये जो पार्ट है आपका वो 0 हो गया। ये पार्ट क्या बच्चे, ये पार्ट तो 0 हो गया बच्चा, ये पार्ट आपका 0 हो गया, सही है ना। ये अंडा हो गया बच्चा, आंसर हो गया हाफ। बोलिए हाँ है ना। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मजा। तो नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखता हूँ मैं, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ये बनाइए आप, क्या आंसर आता है। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे। थर्ड सी का आंसर बनाइए आप। सी का आंसर किस बच्चे से पहले बनता है, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कौन कौन से मेरे बच्चे तैयार हैं पूरी तरह से। वैसे तो सारे बच्चे तैयार हैं, मान्या तैयार है, अगर सक्षम तैयार है, सक्षम फ्रॉम पानीपत, मान्या फ्रॉम पानीपत, है ना। नकुल फ्रॉम हिसार, अच्छा नकुल हिसार से है, नकुल फ्रॉम हिसार, वैसे कोटा में है, एलन में है। वेद है फ्रॉम रायपुर, गुड। आदित्य फ्रॉम बेगूसराय, हिरल फ्रॉम पटना, चलिए साक्षी फ्रॉम पटना अगेन, सेजल फ्रॉम वटिंडा, और कौन है भाई, अच्छा श्वेता विजू फ्रॉम केरला। देखिए इस बैच में कम से कम 6-7-8 बच्चे, बैच के 6-7 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं इस बैच में, मिनिमम 8 स्टेट का बच्चा तो है इसमें। लगभग हर स्टेट से 2-3-4 बच्चे इस बैच को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही खूबसूरती है ऑनलाइन का या लाइव का बच्चे कि पूरे नेशनली हर स्टेट के बच्चे एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। जस्ट आई एम टॉकिंग टू मिनी इंडिया हियर, मैं मिनी इंडिया को पढ़ा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अधिक बच्चे बन गया आंसर क्या, अच्छा सबका आंसर आ गया 3/8, गुड बच्चे, सबका आंसर आ गया 3/8। देखता हूँ मैं 3/8 सही है गलत है ना, देखता हूँ 3/8 सही है गलत है बच्चा। बच्चों का आंसर आ रहा है 3/8, अभी चेक करता हूँ बच्चे, अभी मैं चेक कर देता हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है ना। आपका आंसर सही है या गलत अभी चेक कर देता हूँ बच्चे। देखो तो ये क्वेश्चन है बच्चा, ये आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट केस है, ठीक है ना। तो फिर से लिखना वही चीज़ है बच्चे, पुटिंग n = पावर इवन है तो यहाँ लिख सकते थे m पाई लिख सकते थे बच्चे, m पाई प्लस लेमडा, चूँकि पाई पे पेरियोडिक है बच्चा, पाई पे पेरियोडिक है। जो ग्राफ का जो नेचर बनाया था अभी हमने, तो ग्राफ का जो नेचर है बच्चा उसी हिसाब से चलता रहेगा ये। ऐसे से चलता रहेगा। सो लिख दिया बच्चे, हर पाई पे हो तो ये पाई है, ये 2 पाई है बच्चे, ये 3 पाई है बच्चा, तो हर पाई पे इसका जो नेचर है सेम आएगा।
तो इसी जो साइन का पावर 4 पीरियोडिक होगा, पीरियड होगा पाई, कुछ नहीं करने का। अब ये लिख दिया बच्चे, अब लिखो क्या, इफ n टेंस टू इन्फानाइट, m टेंस टू इन्फानाइट, कुछ नहीं करना, लिमिट m टेंस टू इन्फानाइट की बात करेंगे तो ये होगा आपका 0 टू n के प्लेस पे हो गया m पाई प्लस लेमडा, यहाँ बनेगा साइन टू द पावर 4x dx, बिल्कुल सही है बच्चे। नीचे अपने पास आ गया डिनोमिनेटर में m पाई प्लस लेमडा, लेमडा को खा सकते हैं, लेमडा एक छोटा सा वैल्यू है बच्चा, लेमडा को खा सकते हैं बच्चे। इस लेमडा को हटा दीजिए आप, इस लेमडा को हटा दीजिए बच्चे, क्योंकि लेमडा एम 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 यहाँ इन्फानाइट है, इन्फानाइट के सामने लेमडा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसको आप हटा सकते थे अगले पार्ट में। यहाँ से लिखोगे m टेंस टू इन्फानाइट 0 टू m पाई साइन का पावर 4x dx, गुड, प्लस यहाँ से हो गया m पाई टू m पाई प्लस लेमडा साइन का पावर 4x dx, ठीक है ना। दिस टोटल अपॉन ये बनेगा m पाई, ये लेमडा को हमने हटा दिया बच्चा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया बच्चे, क्योंकि m के सामने, इन्फानाइट के सामने लेमडा एक छोटा सा वैल्यू है, उसे नेगलेक्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इसको कैंसिल करके अपन लिखते हैं ऐसे हैं, इसे कैंसिल करके लिख दिया जाता है m पाई, राइट। अब यहाँ से देखो बच्चे दो पार्ट में आ गया, अब इसको लिखते हैं क्या, लिमिट m टेंस टू इन्फानाइट, m बाहर आ गया बच्चे तो 0 टू पाई, ये हो गया साइन के पावर 4x dx, गुड वन, अपॉन हो गया m पाई प्लस इसको लिखोगे 0 टू लेमडा, ये हो गया साइन का पावर 4x dx, अपॉन हो गया m पाई, लेमडा आपके पास बच्चे क्या है, पाई से छोटा है और 0 से बड़ा है बच्चे, ग्रेटर देन 0, लेमडा इज बिगर देन 0 एंड लेस देन पाई। तो ये पार्ट अपने पास अंडा हो गया, ये पार्ट क्या हो बच्चे, अंडा हो गया, 0 हो गया, कांस्टेंट बाय इन्फानाइट 0 होता है। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ से पावर 2 लाओगे तो यहाँ हो गया 2, अब रिडक्शन फार्मूला से यूज़ करोगे, रिडक्शन फार्मूला क्या बोलता है बच्चा, 4 3 2 1 इंटू पाई बाय 2, ये हो गया दिस अपॉन m पाई, m यहाँ से कैंसिल, पाई यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, आंसर हो गया 3/8, बिल्कुल सही जवाब था, 3/8 बिल्कुल सही जवाब था बच्चे। अब जरा देखेंगे हमने क्या किया था बच्चा, ग्राफ बना लो साइन का, साइन का ग्राफ ऐसे से बनता है बच्चे, ऐसे से बनता है साइन का ग्राफ जो बनेगा। तो अगर साइन का पावर 5 होगा, साइन का पावर 5 होगा इंटीग्रेशन में, साइन का पावर 5 होगा इंटीग्रेशन में 0 टू पाई बाय 2, तो देख बच्चे क्या करना, अपर लिमिट 5 है तो यहाँ रखो 5 4 3 2 1, आंसर हो गया 5 4 3 2 1, ये आंसर हो गया। अगर आपका मन है कि नहीं सर हमें साइन का पावर 8 चाहिए तो क्या करोगे, या पावर 7 है तो क्या करोगे, पावर 7 है तो क्या करोगे, 0 टू पाई बाय 2 है बच्चा, कुछ नहीं करने का, यहाँ लिखो 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। पावर इवन रहता तो साइन का पावर 6 6 होता तो क्या करते आप, ये 0 टू पाई बाय 2 बच्चे, इंटीग्रेशन में सारी बात करूंगा मैं, फिलहाल लिख देता हूँ बच्चे, 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है। और जब भी आपका इवन पावर हो, जब भी आपका साइन कॉस पे इवन पावर हो तो पावर 2 से मल्टीप्लाई करने का, क्या करने का, पावर 2 से मल्टीप्लाई करने का। सो आंसर इज 3/8, सही है ना सबका, इज इट ओके टू ऑल, आया मजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चे। अब ये क्वेश्चन देखो तो किस बच्चे से बनता है, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चा, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, किस बच्चे का पहले बनता है, देखिए कौन बच्चा मेरा पहले बनाएगा। हाँ, इन प्लस 2026 है बच्चा, वैसे तो आपको एग्जाम देना है 25 पे, आप 25 भी कर सकते थे, आ जाइए इसको 25 कर देता हूँ मैं, बट इन्फानाइट के सामने 2025 का कोई मतलब नहीं है, सही है ना। इन्फानाइट के सामने 2025 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको काट के फाइनली कर देंगे n, ठीक है। अब इसको लिखता हूँ बच्चे क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, है ना। पहले मैं चाहता हूँ आप बनाइए बच्चे, क्या बनाया आपने, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, मैं देखना चाहता हूँ आपका आंसर क्या आता है। देखिए हु इज डूइंग फास्ट, किस बच्चे का आंसर पहले आ रहा है, किस बच्चे का आंसर पहले आ रहा है, जस्ट डू दिस योर सेल्फ, कौन बच्चा पहले बनाएगा, देखें, बन गया, वाह 11/8, देखिए सक्षम का आंसर आ गया 11/8, मान्या 11/8, सही है बच्चे,
इसको एक काम करते हैं बच्चा, ऐसे लिख देता हूं मैं, दिस इक्वल्स टू एम अपॉन एन, एन है क्या, अच्छा, दिस अपॉन इक्वल्स टू पी बाई क्यू। क्वेश्चन में ऐसे लिखता हूं बच्चे, इफ देन P plus Q equals to what? Where GCD of P comma Q is 1। ये दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, ताकि आपको परेशान करे, क्वेश्चन वाला परेशान करे। आप भी परेशान कर दो बच्चे, कुछ मत करो, पहले इसको ब्रेक करो, खोलो बच्चा। तो खोलोगे तो क्या बनेगा, 0 to n है, ये बनेगा आपका साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस साइन 4x प्लस साइन 5x, बिल्कुल सही बच्चा, dx, दिस टोटल अपॉन n है बच्चा। और अभी तुरंत आपने बनाया है क्वेश्चन को, ये पार्ट हो गया 0, ये पार्ट हो जाएगा 0, ये पार्ट हो जाएगा 0, तो ये पार्ट हो जाएगा साफ। तो बच क्या गया बच्चा, आपके पास बच जाएगा, आपके पास क्या, ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस अपॉन n, 0 to n प्लस 0 to n साइन का पावर 4x dx, बिल्कुल ठीक है बच्चे, अपॉन n हो गया। इसका आंसर आया था हाफ, इसका आंसर आया था 3/8। ये क्या हो गया बच्चे, जरा देखो तो क्या बनेगा। अब देखिए क्या बनेगा बच्चे, 8 है हमारे पास है, 4 यहाँ से हो गया आपका, 4 दूनी 8, 4 4 3 7 7, 7/8 ना, 7/8 हो गया बच्चे। क्या किया आप लोगों ने, सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके बेटा, आप लोगों ने डायरेक्टली लगता है 8 से वहाँ ले लिया था, 8 प्लस 3 11 कर दिया था। इसको देख लो चाहिए 7/8 है क्या, तो ये हमारे पास हो गया 7/8 हो गया P बाई क्यू। तो आपको चाहिए क्या, P प्लस क्यू चाहिए बच्चे, तो ये हो गया 8 7 15, तो ये हो गया आंसर हो गया 15। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, मज़ा लेते रहिए मैथ का मज़ा लेते रहिए, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। अब देख बच्चे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ धीरे धीरे से। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करना है, F1 दिया हुआ है तो पहले F1 रख दो बच्चा सॉल्यूशन में। पहला काम है F1 रख दोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 2 3 5 6 7 8 9, F1 हो गया 9, तो ये हो गया 9 ऑफ दिस प्लस माइनस fx, बिल्कुल सही है, दिस अपॉन x माइनस 1 है बच्चा। अब यहाँ तो डैश भी आएगा, तो इसको डैश भी निकाल लो बच्चे। डैश निकालते हैं, क्या हो गया 6x5 प्लस 8x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये अपने पास डैश का वैल्यू f डैश x का वैल्यू आया बच्चा। अब लगाओ यहाँ पे 0/0 फॉर्म है क्या, देखो तो 0/0 फॉर्म है क्या बच्चे, बिल्कुल है। तब यहाँ से ठीक कर बच्चा, अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, LH लगा दोगे, LH लगाएंगे तो सबसे अच्छी बात क्या है कि बड़ा आसानी से ये आंसर आ गया 9 इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस f डैश x दिस अपॉन 1। ये वैल्यू कुछ दिया हुआ था बच्चे, ये वैल्यू दिया हुआ था 44, ये वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 44। अब कुछ नहीं करने का, अब देख बच्चे क्या बना अपने पास, ये बन गया 9 इंटू, अच्छा n छूट गया, क्या n छूट गया, अच्छा ये हो गया आपका 9n दिस वन, ये बन गया 9n। अब माइनस में f डैश 1 लिखोगे, f डैश 1 लिखो बच्चे, ये हो गया 44। f डैश 1 किसका वैल्यू क्या है बच्चे, f डैश 1 का वैल्यू देखोगे क्या होगा, f डैश 1 का वैल्यू हो गया कितना, 5 5 8 5 13 13 और 6 कितना हुआ 19, 19 हो गया बच्चा। तो ये हो गया अपने पास 19, इसका वैल्यू हो गया आपका 19, तो ये हो गया 9n का वैल्यू 19 प्लस 44, तो ये हो गया 9 4 13, 4 5 63, 9 से 63, तो ये हो गया आपका n हो गया 7, n का वैल्यू आ जाएगा 7, बोलो हाँ या ना, n का वैल्यू आ गया 7, हाँ या ना, सही है सबका, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, बड़ा ही शानदार बड़ा ही जानदार क्वेश्चन दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं करने का। देख बच्चे क्या करना, अब अपने पास देखो तो ऊपर में 1 दे हुए, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन 0, तो 0 हो गया, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म है बच्चा। तो ये जो फॉर्मेट हमारे पास है, ये अपने पास 0 है, इसको 0 होना पड़ेगा, दिस मस्ट बी 0, दिस मस्ट बी
जीरो एट x इक्वल्स टू 1, इसको जीरो होना पड़ेगा x इक्वल्स टू 1 पे। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो तो क्या करने का है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया बच्चे x1 दोगे तो ये बनेगा आपका -5 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। सो a प्लस b हो गया हमारे पास 5, ये हो गया नंबर 1। अब क्या करना बच्चे, इसे हटा दो आप, इसे हटा दो बच्चे, इसे हटा दो आप, है ना। इसको हमने ऐसे लिख दिया था, ये लिख दिया बच्चे ऐसे। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, LH लगा लो। अब LH लगाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर क्या हो गया साइन का हो गया कॉस। पहले इसको ठीक करो बच्चा, ये हो गया आपका 6x माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 minus 2x, right? This total upon 6x square minus 14x plus a, this equals to -2। इसका वैल्यू आ गया -2। अब रख के देखते हो बच्चे, फिर से अगेन आ गया 0/0 फॉर्म, अगेन 0/0 फॉर्म आ गया बच्चे। तो फिर से एक काम करना होगा, इस पार्ट को 0 दिखाना पड़ेगा, दिस शुड बी 0, दिस ये अगर 0 है तो ये 0 है बच्चा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा दिस पार्ट शुड बी 0, this part should be 0 at x equals to 1 पे। तो ला बच्चे इसको ठीक करता हूँ मैं, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 14 प्लस a इक्वल्स टू 0। a हो गया आपका 8, a का वैल्यू 8 आ गया बच्चा, a का वैल्यू 8 आ गया तो b का वैल्यू निकाल लो। a प्लस b 5 है बच्चा, a 8 हो गया तो b हो गया आपका -3, b हो गया -3। अब आपको चाहिए क्या था बच्चे, आपको चाहिए था क्या, a माइनस बी चाहिए था और a प्लस बी चाहिए था। a माइनस बी कितना हो गया, 8 3 11, ये हो गया आपके पास 11। और a प्लस बी की बात करेंगे तो ये हो गया 5, ये आंसर हो गया बच्चे। बोलिए कितना शानदार मज़ेदार क्वेश्चन था, सही है ना, समझ में आया, मज़ा आया? तो मज़ा लो बच्चे, मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। इसे हटा दो बच्चे। अपन लोग क्या करते हैं, अपन इसी बात कहा था हमने, ये पार्ट 0 होना चाहिए, चूँकि ये 0 है, ये अपने पास 0 है, इससे इसको 0 होना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन से आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देख बच्चे क्वेश्चन ऐसा आया, अब जरा देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप। तो ये लगता है डिफरेंशियल क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया बच्चे, है तो लिमिट दिख तो रहा है लिमिट, लेकिन इसको ठीक करते हैं बच्चा। इससे आइए इसको ठीक किया जाए, इसे बनाया जाए बच्चा, इसे देखते हैं क्या बना अपने पास। अब यहाँ से लिखोगे लिमिट x क्या है अपने पास है, t टेंस टू x, ये हो गया t स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी, राइट, अपॉन t माइनस एक्स। अब देखो चे t वेरी कर रहा है x के लिए, t टेंस टू x है, इसका तो t वेरिएबल हो गया, x कांस्टेंट हो गया। बहुत सारे बच्चे मिसकम्युनिकेट होते हैं कि सर यहाँ तो हमारे पास दो वेरिएबल आ गया। जी नहीं बेटा, t टेंस टू x का मतलब होता है t वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। क्या है बोलो मन में, t वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। तो देखो छे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, LH लगाओ बच्चा, LH लगाओगे तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, लिमिट t टेंस टू x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका 2t इंटू एफ स्क्वायर एक्स माइनस, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर, एफ स्क्वायर टी है बच्चे तो 2ft एंड एफ डैश टी, ऐसे लोगे। डिनोमिनेटर में t का वैल्यू हो गया 1, ये बराबर 0 हो गया बच्चा। अब t का वैल्यू x दे दोगे तो ये हो गया 2x एफ स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये रहेगा। तो इसका 2 कैंसिल आउट, इसका x कैंसिल आउट, इसका x कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, एक एफ एक्स कैंसिल आउट, तो बन क्या गया बच्चा, देखो तो आपस बन गया बच्चे क्या, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बच गया, तो राइट साइड में बन गया आपका 1/x। अब जब भी ऐसा बचेगा तो इसका इंटीग्रेशन लगा दोगे, इंटीग्रेशन लगा दोगे तो ये बन जाएगा ln एफ एक्स इक्वल्स टू ln x प्लस ln k। अब देख बच्चे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ बच्चे 1 पे ई दिया हुआ, अच्छा तो 1 पे ई दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे अब यहाँ से, अब यहाँ से लिखते हैं क्या, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया बच्चा ln f1
F1 इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 0 हो गया, तो ये बन गया आपका log k। तो यहाँ से देख बच्चे क्या बना, log हटेगा तो k बनेगा आपका F1। F1 हमारे पास E गिवन है, F1 हमारे पास E गिवन है, F1 हमारे पास E गिवन है बच्चे। तो अपने पास क्या आ गया देखो, तो अब ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए बच्चा। तो अब लिखोगे फिर से ln fx इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया आपका log e इंटू एक्स, k हो गया e, k हो गया e, तो यहाँ हो गया k हो गया e, तो 1 हो सकता था, इसको लिखा e इंटू एक्स। अब ln हटा दो बच्चा, तो ये बनेगा fx का वैल्यू e इंटू एक्स, और fx अपने पास क्वेश्चन में 1 गिवन है, fx क्वेश्चन में 1 गिवन है बच्चा। fx अगर 1 गिवन है तो यहाँ 1 हो गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई ई। अब दिस इज द आंसर माय डियर, यही आपका आंसर होगा। बोलो हाँ या ना, दिस इज द आंसर। इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, सही है सबका। आगे बढ़ूँ मैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, बड़ा मस्त क्वेश्चन यहाँ भी है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बच्चे। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आजकल खूब आने लगा है। अब देख तो बच्चा, पहले यहाँ से इसको ठीक करते हैं। x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 रखोगे तो क्या बनेगा, तो ये हो गया 4 प्लस 2p प्लस q इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन के आ गया q प्लस 4 माइनस हो गया 2p, माइनस हो गया 2p। ये एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डाल देंगे बच्चा। अब यहाँ से लिखना चाहता हूँ मैं क्वेश्चन में अपने पास, यहाँ से लिखना चाहता हूँ मैं ऐसे दिस वन। अब देख बच्चे, यहाँ से लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन में fx इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2p पॉजिटिव, ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4px। इसकी बात कर बच्चा, तो ये अपने पास हो रहा है q प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो q प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया आपका 4p स्क्वायर, राइट। तो ये बन गया आपका 4p स्क्वायर, दिस वन अपॉन x माइनस 2p टू दी पावर 4। इसको और ठीक कर बच्चा, इससे और ठीक कर बच्चे, इसको देखो तो क्या बना अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 2p प्लस, ये लिख दिया तो अपन हो गया 1 माइनस कॉस, ऊपर हो गया बच्चे x माइनस 2p का होल स्क्वायर, कॉस x माइनस 2p का होल स्क्वायर, दिस अपॉन x माइनस 2p का होल 4। अब उसको देख बच्चा, आप जानते हो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है क्या। तो ये लिख देता हूँ बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से इसको ठीक किया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 2p पॉजिटिव, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो 1 बाई 2 ऑफ x माइनस 2p का होल स्क्वायर, x माइनस 2p का होल 4। अब चेक कर बच्चे क्या बना अपने पास। अब इसको ठीक करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2p दिस वन, तो x माइनस 2p प्लस टेंड्स टू 0। अब इसको लिखोगे क्या, 2 इंटू ये बनेगा साइन ऑफ 1 बाई 2 x माइनस 2p होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2p होल स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर। ये कंडीशन बन गया। आप देखो तो साइन स्क्वायर थीटा था, ऐसे लिखा बच्चा, तो इसका आंसर हो गया 2 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर हो गया 1 बाई 4, तो फाइनल आंसर हो गया 1 बाई 2। बोलो हाँ या ना। अब 1 बाई 2 है तो आपको बॉक्स ऑफ एफ एक्स चाहिए बच्चा, तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया एफ एक्स का। तो आपको चाहिए क्या, बॉक्स ऑफ एफ एक्स, इसका वैल्यू ये हो गया बॉक्स ऑफ हाफ, इसका वैल्यू हो गया 0। बोलिए हाँ या ना। ये क्वेश्चन ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मिक्स क्वेश्चन था, क्लब क्या हुआ है क्वाड्रेटिक के साथ। आजकल जो पैटर्न चल रहा बच्चे, इसको बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक का जो हायर कंसेप्ट था उसको यूज़ किया गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ भी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब यहाँ लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में अपन लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या बच्चे, लिमिट है ना हमारे पास, लिमिट लिखेंगे बच्चे, लिमिट यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन, इसको लिखा जाए एक्सप्रेशन दिस वन, ऊपर से एच स्क्वायर कॉमन लो बच्चे, ऊपर हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस 3
इंटू हो गया एच स्क्वायर। अब इसकी बात करोगे फंक्शन 1 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 दिस वन इंटू साइन 5h, ऊपर एच स्क्वायर था, एक एच यहाँ दे दिया, एक एच यहाँ दे दिया माइनस में, ये बन गया आपका -1। और ये जो हमारा एच है, एच स्क्वायर है, उसे इसको हटा दोगे आप, तो यहाँ से अपने पास आ गया एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये एच स्क्वायर कैंसिल आउट, बिल्कुल सही बच्चे। अब जब देखो तो क्या बना बच्चा, अब यहाँ से लिखोगे क्या 265 इंटू इसका हो गया एच हो गया 0 तो ऊपर हो गया 3, इसको लिखोगे f-1 राइट ना, ये बनेगा 5 इंटू हो गया 5, ऊपर आ गया माइनस में दिस बच्चे। अब यहाँ बनेगा कितना, इससे कटेगा अच्छा, तो ये हो गया आपका 5 25 53, ऊपर आ गया माइनस में 3 इंटू 53, नीचे बनेगा f-1 निकालो बच्चा। f-1 निकालोगे तो पहले f' निकालना पड़ेगा, f' निकालोगे तो ये हो गया 30, क्या हो गया चेक करो तो, ये हो गया आपका 30x 9 8 से 56 56 x पावर 7 30 x पावर 5 63 x स्क्वायर प्लस 6। अब देखते बच्चे f1 क्या है बच्चा, f1 क्या आ गया, f'1 क्या आ गया, ये हो गया 30, क्या लिखा था हमने 30 x से हाँ तो ये हो गया 30 30 60, तो यहाँ हो गया आपका 4 और ये हो गया +6 माइनस हो गया 63, तो माइनस हो गया 53। अब यहाँ से वैल्यू दो बच्चा, तो ये बन गया माइनस में 53, माइनस कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आंसर हो गया 3, बोलो हाँ या ना, आंसर आ गया 3, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। अब देख बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन बच्चे, ये भी तो सही क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे यहाँ करना क्या है, लिमिट यहाँ से सीधे बात करते हैं ए का। ए अपने पास क्या बच्चा, ए हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos 2x है बच्चा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से log cos 2x है तो इसको लिखा है ऐसे, 2 लगा दिया, तो यहाँ भी लगा दिया 2 इंटू ये हो गया log 1 + 3x स्क्वायर है बच्चे। यहाँ से x स्क्वायर से डिवाइड किया ऐसे इंटू x स्क्वायर लाया ताकि ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाए बच्चे। तो अब यहाँ से बनेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया log cos स्क्वायर 2x, नीचे क्या हो बच्चे यहाँ से 3 बचेगा तो हो गया 6x स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 3, इसका वैल्यू हो गया 3, दिस वन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया बच्चे। अब इसे कट के करोगे आप 1 माइनस कितना, तो साइन स्क्वायर 2x, ये हो गया log में 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बच्चे। अब दिस अपॉन x स्क्वायर, दिस अपॉन x स्क्वायर, अरे यार x स्क्वायर तो पहले से अपने पास है। अब देखो बच्चे क्या बना अपने पास, अब ये बन जाएगा बच्चे क्या अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/6 बाहर निकाल लो इंटू ये बनेगा log 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x दिस अपॉन x स्क्वायर, तो क्या बना बच्चे, आंसर हो गया 1/6 इंटू माइनस में 4, आंसर हो गया -2/3, बोलो हाँ या ना। ये बन गया अपने पास, ये बन गया आपके पास -2/3, सही है। इसकी बात करो बच्चे, बी की बात करता हूँ मैं, बी की बात करता हूँ, देख बच्चा बी की बात करता हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x स्क्वायर इंटू ई का पावर x माइनस 1 अपॉन x, बाहर आ गया माइनस, यहाँ बनेगा आपका tan स्क्वायर 2x, ये वैल्यू ख़त्म बच्चे। देखो तो क्या बना, ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस में 4/1, आंसर हो गया -4, बी हो गया -4। अब जरा सी की बात करें, बच्चा, तो सी हमारे पास हो गया x टेंड्स टू 1, ये बनेगा √x माइनस x अपॉन ln x। अब इसको ठीक कर बच्चा, इसको इंटीग्रेट करोगे, सॉरी अब इसको LH लगाओगे तो क्या बनेगा, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 1/2 √x, बिल्कुल सही, -1 अपॉन 1/x, x 1 दोगे तो ये हो गया 1/2 - 1, ये हो गया आपका माइनस में हाफ। अब जरा एक साथ वैल्यू को लिखो बच्चा, वैल्यू एक साथ लिखता हूँ मैं, देख बच्चे a कितना आ गया बच्चे, a हमारे पास आ गया -2/3, b अपने पास आ गया -4 और c अपने पास आ गया
सी अपने पास आ गया माइनस में हाफ। आपको क्या चाहिए, 3a माइनस बी माइनस 2c। 3a हो गया आपका -2, b हो गया आपका +4 है ना, b हो गया -4 है बच्चे तो +4 हो गया, माइनस b था तो 2c हो गया -1 तो +1। ये बनेगा आपका 5 में से 2 गया 3, आंसर हो गया 3। हाँ या ना, आंसर हो गया 3। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका जवाब, सही है बच्चे, इज इट ओके ना। नेक्स्ट देखो मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देख बच्चे बड़ा शानदार बहुत जानदार क्वेश्चन मिला आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो उठा के इसको ले आओ, इसे उठा के लाओ बच्चे, इसको वैल्यू को लाओ यहाँ से। अपन लाते क्या है, इसको लाया बच्चे यहाँ से, दिस वन। सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं क्या, इसको खोलिए बच्चे, यहाँ से क्या अपने पास है, ये वैल्यू हमारे पास जो है, इसे पहले खोला जाए, इसे पहले खोला जाए, दिस वन। इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चा, देखो तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, समेशन दिया हुआ चाहिए तो समेशन तो बाद में, पहले इसको खोला जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन से 1 + r माइनस दिस +2 माइनस 1/r + 2 होल स्क्वायर, दिस वन। ये वैल्यू हो गया, r का वैल्यू हो गया 1 to n, सही है ना। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, लिमिट हो गया n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहला दोनों एक साथ कर दो, पहला दोनों एक साथ कर दो तो ये हो गया अपने पास r + 1 एंड r + 2 एक साथ कर लो बच्चा, r का वैल्यू 1 to n है, माइनस में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन 1/r + 2 होल स्क्वायर, r अपने पास हो गया 1 to n। अब इसको खोलना है बच्चे, देखो तो क्या करोगे आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू हो गया 1/r1 दोगे तो हो गया 2 × 3 प्लस आपका 3 × 4 3 × 4 4 × 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट हो गया बच्चे, माइनस में इसकी बात करोगे तो ये हो गया 1 दोगे तो 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट है बच्चा मेरे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, इस कंडीशन में अपन लोग क्या करेंगे, 1 2 ऐड कर दोगे आप, यहाँ लिमिट में 1 2 ऐड करोगे तो यहाँ से लिमिट लगाएंगे तो 1/1 2 1/2 3 1/3 4 1/4 5 डॉट 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 और माइनस में इसकी बात करोगे, देखो तो अभी तुरंत लिखा बच्चे, ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ तो π² 6 है तो ये हो गया 1/4 + 1 तो क्या हो गया 5/4 4 + 1 5 5/4, इसका वैल्यू लिखता हूँ बच्चे, इसका वैल्यू हो गया अपने पास π² 6 माइनस 5/4 5/4 चेक करो तो सही है ना, π² 6 माइनस ये हो गया 5/4, ठीक है 5/4 हो गया बच्चे। और यहाँ से सॉरी इसको घटाओगे भी ना 1/2 घटा दोगे इसमें से, इसका वैल्यू आ गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस हाफ माइनस π² 6 प्लस 5/4। अब देख बच्चे ये कट के हो गया हाफ तो ये बन गया आपका 1/2 प्लस 5/4 माइनस π² 6, यहाँ से 2 ले आओ तो यहाँ 2 हो गया तो ये हो गया आपका 7/4 माइनस π² 6, ठीक है ना, 7/4 माइनस π² 6 और यही अपने पास है a/b माइनस π² c, यही गिवन था। देखो तो सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो आपको चाहिए क्या, a + b + c चाहिए, तो मीन ऑफ a + b + c क्या हुआ बच्चे, ये हो गया a हो गया कितना 7 + 4 + 6 ये हो गया 17। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, क्या सबका सही है, इज इट ओके माय डियर, इज इट ओके माय डियर, सही है सबका, सही है ना, इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन यार, ये सबसे बन जाएगा। बताओ बच्चे p + q का वैल्यू कितना आएगा, 21, इतना फास्ट। देखिए सक्षम का आंसर आ गया, मान्या का आंसर आ गया 21, वेद का आंसर आ गया, वाह 21 सबका आ रहा है, गुड बच्चे। चेक करता हूँ बच्चे क्या करना, आप जानते हो बच्चे फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है,
फ्रैक्शनल वैल्यू होता है x माइनस बॉक्स x, तो बॉक्स को चेंज कर देना, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट। सोल्यूशन में क्या करने का देखोगे, ये हो गया आपका 10/x, इसकी बात करेंगे तो ये हो गया आपका x माइनस x के प्लेस हो गया x/11 माइनस बॉक्स में x/11, फ्रैक्शन में x/11, ठीक है ना। बॉक्स x का वैल्यू यहाँ से बच्चे क्या हो गया, देखो तो बॉक्स का वैल्यू हो गया आपका x माइनस फ्रैक्शन x। जहाँ x था अपने पास, जहाँ x था बच्चे अपने पास, वहाँ क्या किया आपने, जहाँ x था अपने पास वहाँ क्या किया आपने, वहाँ कर दिया आपको बच्चे x/11 रख दिया। अब देखो बच्चे यहाँ से कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 10/11 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, ये हो गया 10/x इंटू फ्रैक्शन ऑफ 11/x/11। देखो तो बच्चे गौर से देखो तो एक चीज़ यहाँ पे, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू बच्चा, ये तो फ्रैक्शन है आपके पास, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, यहाँ पे इन्फानाइट हुआ, x इन्फानाइट है तो हो गया 0, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गया। आंसर हो गया 10/11 माइनस 0, आंसर हो गया 10/11, ये आंसर हो गया। अब यही हमारे पास P/Q है बच्चा, तो मीन ऑफ P प्लस Q ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया कितना 21, ये 21 हो गया बच्चे, हाँ या ना। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, इस पैटर्न पे लिखता हूँ VSQ बोलते हैं वेरी सिमिलर क्वेश्चन, तो लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, ये लिखता हूँ मैं 25/x x/20, ये लिख दिया। बताओ बच्चे इसका आंसर क्या लिख दोगे, इसका आंसर लिख देना आप लिमिट x टेंड्स टू 20/20 ऑफ x अपॉन x/20/20, ठीक है ना। इसका आंसर आप लिख दो बच्चे, क्या लिखता हूं मैं, अच्छा हो गया, पहले का कितना हो गया 5/4, गुड, इसका आंसर हो गया 5/4, है ना। इसका आंसर क्या लिख दो बच्चे 2020 है बच्चे, है ना, बड़ा ख़राब टाइम था ये 2020, तो ये हो गया आपके पास 1, सही है सबका, सही है सबका, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, बड़ा ही जानदार शानदार क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, लिमिट, अब यहाँ x से बच्चा, x को एक काम करता हूँ x को एक काम करता हूँ, उसको चेंज कर देता हूँ नेचर, तो लिखते हैं क्या है, पुटिंग x इक्वल्स टू 1/y, x इन्फानाइट है तो y हो गया 0। अब यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, लिमिट हो गया y टेंड्स टू 0, ये बन गया साइन ln रूट अंडर भी हटा दो आप, ये लिख दो आप कॉस पाई वाई, पावर हो गया हाफ, है ना, पाई वाई पावर हो गया हाफ, अपॉन हो गया बच्चे y², बिल्कुल सही बच्चा। अब इसको ठीक करोगे आप, लिमिट y टेंड्स टू 0, तो हाफ आपके पास क्या बच्चे, देखो तो लॉग है, लॉग लगा बच्चे तो हाफ आ गया, यहाँ से साइन ऑफ, ये हो गया हाफ ln कॉस हो गया बच्चे, ln हो गया कॉस वाई पाई वाई। तो इस एक काम करते हो बच्चा, इसको ठीक करता हूँ मैं, या स्क्वायर लगा देता हूँ बच्चे, स्क्वायर लगा दूंगा तो क्या हो गया, यहाँ हो गया 1/4, सही है ना, अपॉन हो गया y²। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा देखोगे, ये हो गया लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन 1/4 इंटू, ये हो गया अपने पास लॉग साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई वाई, दिस वन अपॉन y²। अब कुछ नहीं करना, अब देखो छे डायरेक्ट सेट हो गया अपने पास, है ना, डायरेक्ट सेट हो गया बच्चे, मर्जी तो इसको हटा लो और छोटा कर दो बच्चा, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन ऑफ 1/4, log 1 माइनस x होता है माइनस में x, तो ये हो गया माइनस में x की बात करेंगे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई वाई, और बाकी को नेगलेक्ट कर दो, बाकी हायर को हटा दो, y टेंड्स टू 0 है तो बाकी को हटा दो बच्चा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है अपने को, और बाकी को हटा दोगे उसकी ज़रूरत नहीं है बच्चा, अपॉन हो गया पाई², आंसर हो गया 1/4, है ना, माइनस में ये हो गया आपका पाई², आंसर हो गया आपका माइनस पाई²/4। बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, सही है। अब तो डायरेक्ट कर ही सकते इतना बच्चे,
अब जब आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आपको बस कुछ नहीं, 20-22 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है बच्चा, 20 से 22 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है आपका जेईई मेंस का। तो अब आपको तैयार रहना चाहिए कि क्या करेंगे। अरे बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया यार, देखो तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बच्चे, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहला काम इसे हटाना चाहिए। ये n हटा दूँ क्या, n हटा दूँ क्या, 2 पावर n हटा दूँ। चलो बच्चा यहाँ लिख दिया 2, हट जाएगा। ये हो गया आपका 1/2 हट जाएगा, ये हट गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, अब जा देखो तो इसका वैल्यू क्या चाहिए। इसका वैल्यू 2 होने के लिए यही 2 बचेगा बच्चे। n भी हटा दोगे तो n भी हटाओगे, यहाँ से n हटेगा, n हटेगा, n हटेगा, 1/n आ गया। तो ये पार्ट हो गया 0, तो यही बचने वाला है बच्चे। सो 4x माइनस 5/2, इसका मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा देंगे बच्चे, पावर इनफाइनाइट है तो वैल्यू 0 हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। 1 से छोटा वैल्यू होगा, पावर इनफाइनाइट है तो 0 हो गया बच्चे। अब इसको ठीक करो बच्चा, तो 4x माइनस 5 का मॉडल वैल्यू लेस दैन टू, ठीक है ना। अब ये क्या हो बच्चा, 4x माइनस 5 लेस दैन 2 एंड ग्रेटर देन -2 हो गया बच्चे। 5 ऐड करोगे तो ये बनेगा 3, 5 ऐड कर दो बच्चा सब में, तो ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा 3, 4x, ये बन गया 7। अब देखते बच्चे क्या हो गया, 3/4, ये हो गया 3/4, x बिगर देन 3/4 एंड x लेस देन 7/4, 7/4। तो इसमें चाहिए क्या था, रेंज ऑफ x, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया बच्चा, यही आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन सही था। लिमिट में पूछ रहा है, रेंज की बात पूछ रहा है, तो ये आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, मस्त क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे बनेगा क्या आपसे, आप बनाएंगे, आपको बस परेशानी आएगी बच्चा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का बनता है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का बनता है। मान्या का आंसर आ गया 9, इतना जल्दी कैसे बेटा, आई हैव डन अर्लियर, अच्छी बात है, मान्या ने पहले से बना रखा था ऐसा क्वेश्चन को। बट ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नया है बेटे, ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, क्वेश्चन किसी बुक में आपने नहीं देखा होगा। चलिए मान्या का आंसर आ गया, सक्षम का भी आ गया, नीतीश का भी आ गया, नितेश का भी आ गया, विनीत का आ गया, जानवी अग्रवाल इसका भी डन हो गया। गुड बच्चे, अब देखता हूँ बच्चे क्या किया आपने। आइए सॉल्यूशन, अल्फा का वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये होल पावर क्या बच्चा, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टर 4 डॉट 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 अप टू फैक्टर n, होल टू द पावर है कितना, 1/n², ठीक है ना। अब यहाँ से अंदर से ले आओ बच्चे, n का पावर बीटा था हमारे पास, तो देखो बच्चे n का पावर बीटा है, तो बीटा को ऐसा क्या ले लें बच्चे, तो बीटा के लिए लेके चलते हैं अपन, है पहले इसको, बाद में बीटा ठीक करेंगे। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंदर से ले आया हमने n का पावर ले लिया हमने n² लेंगे तो देखते बच्चा क्या हुआ, कटेगा क्या, n के पावर n² लाएंगे तो कटेगा क्या, कट जाएगा ना, कट गया, तो बच जाएगा n। बट n कैसे जाएगा अंदर बच्चे, देखना पड़ेगा। एक काम करोगे, एक देख बच्चे क्या करेंगे, इसको ठीक करता हूँ बच्चे, अभी इसको बाहर रहने दो, n का पावर बीटा बाहर रहने दो, फिर देखते बच्चे क्या हुआ, ये बनेगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब 1 को ब्रेक करोगे तो 1 2 3, या 1 आएगा n टाइम, 1 का पावर आएगा n टाइम, 2 आएगा n-1 टाइम, 3 आ गया n-2 टाइम, 4 आ गया n-3 टाइम, 5 आ गया n-4 टाइम, डॉट 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 n आ गया n-r+1 टाइम, सही है ना, n आ गया n-r+1 टाइम। और अगर हम लोग n देंगे तो यहाँ -1 दिस वन। अब इसकी 1/n², अब इस n को अंदर लाना चाहते हैं बच्चे, तो यहाँ भी हो गया आपका n का पावर n का पावर n-1, n का पावर n-2, n का पावर n-3, n का पावर n-4, ये हो गया n का पावर n-r-1,
दिस वन ये होना चाहिए था, तो होना चाहिए तो देखो तो बच्चे क्या अपने पास आया, बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो n हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 n तक, तो ये वैल्यू हो गया आपका n इंटू n प्लस 1/2 हो गया बच्चे। इसका मतलब बीटा का वैल्यू हो गया हाफ, तो ये बन क्या गया, ये हो गया n स्क्वायर अब प्लस n बाई टू। जब n इन्फानाइट हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा दीजिए आप, तो यही आपके पास आंसर में आ गया। तो बीटा का वैल्यू अगर अपने पास हो गया हाफ, तो क्लियरली बीटा इज हाफ, तो क्लियरली बीटा का वैल्यू कितना हो गया, बीटा हो गया हाफ। ये ध्यान रखना आप। अब इसको ठीक करते हैं बच्चे, अब यहाँ ठीक करते हैं, यहाँ से लॉग लगाना चाहिए, क्या लॉग लगाते हैं बच्चे, देखो तो लॉग लगा दो आप, लॉग लगाएंगे तो लिमिट हो गया आपका n टेंस टू इन्फानाइट 1/n², ये बनेगा लॉग। तो यहाँ दो लॉग दिस सबका सम होता है बच्चे, अपन सीधे लिखना चाहते हैं आखिरी वाला चाहते हैं, तो ये हो गया अपने पास r/n टू दी पावर n माइनस r प्लस 1, ये कंडीशन आ गया, बोलोगे हाँ या ना। अब यहाँ समेशन लगा दो r का वैल्यू 1 to n है बच्चा, एक स्टेप खाया, log a इंटू बी इंटू सी रहेगा, तो log a प्लस log b प्लस log c करते हैं, वही काम हमने कर दिया है। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, n टेंस टू इन्फानाइट है बच्चा 1/n², ये अपने पास हो गया समेशन में n माइनस r प्लस 1, ये बनेगा log r/n। इस n को एक अंदर ले आओ, एक n को अंदर लाओ बच्चे, तो यहाँ से ठीक रहेगा। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया, ये बन गया आपका लिमिट एज ए सम जैसा क्वेश्चन बन गया। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, ये लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट 1/n समेशन r हो गया 1 to n, ये बन गया 1 माइनस r माइनस 1/n राइट, log r/n। तो क्या बनेगा बच्चे, देखो तो ये बनेगा आपका लिमिट इंटीग्रेशन 1 माइनस x ln x dx, ये बनेगा आपका 0 to 1, क्या बन गया 0 to 1। अब इसको ब्रेक करो, इसे खोलोगे तो ये बनेगा आपका -3/4, इसको ब्रेक करोगे बाई पार्ट से तो बन गया माइनस में 3/4, तो अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया बच्चे कितना, देखो तो लॉग अल्फ़ा हो गया आपका -3/4, बिल्कुल सही बच्चे। अब आपको चाहिए क्या था क्वेश्चन में, बीटा माइनस लॉग अल्फ़ा, क्वेश्चन में चाहिए था बीटा माइनस लॉग अल्फ़ा, इसका वैल्यू चाहिए, बीटा अपने पास है हाफ, माइनस लॉग अल्फ़ा, तो प्लस हो गया 3/4 3/4 हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका 2, 4 है तो 2 5/4 हो गया बच्चे। और यही अपने पास था 5/4 को ही लिखा गया था, कितना लिखा था m/n, यही अपने पास m/n है बच्चा। तो मीन चाहिए, मीन ऑफ m प्लस n की बात करोगे तो ये बन गया 9, ऑप्शन आ गया 9, ऑप्शन आ गया फर्स्ट। बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपने शायद ही किसी बच्चे ने पहले देखा होगा, है ना। अच्छा राइट मान्या ने पहले बना लिया, जो प्रीवियस बैच में हमने मॉर्निंग वाला सेकंड बैच में हमने किया था पहले, इस यानी सेम क्वेश्चन को हमने किया था दूसरे बैच में, चूँकि एडवांस का 2 बैच चल रहा है, एक मॉर्निंग एक नाइट, है ना। तो लगता है ये तो मॉर्निंग बैच है, तो हमने लगता है नाइट वाला बैच में क्या होगा, उसमें चल रहा है आपका डे 25, हाँ सही है, 4 लेक्चर पर चल रहा है डे 25, तो ऑलमोस्ट मटेरियल दोनों में सेम है बच्चे। एक को तो यूट्यूब पे डाल देता हूँ, एक में रहता है ओपन डिस्कशन भी रहता है, खूब पूछिए आप। देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, जब भी ऐसा रहेगा तो यहाँ लिखते बच्चे पुटिंग x इक्वल्स टू क्या लिखा जाए, x लिखता हूँ मैं a cos थीटा, ठीक है ना। अब a cos थीटा लिखो बच्चे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया a साइन थीटा, ये बनेगा a नेगेटिव है बच्चा। तो यहाँ दिस वन अगेन tan, इसको कॉट को tan बना दो, तो नीचे ले आओगे tan π/2, ये बनेगा बच्चे a और a कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा,
ये होता है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बनेगा आपका tan थीटा बाई 2। ये तो सिंपल हो गया यार, ये तो सिंपल हो गया अपने पास। अब देख बच्चे, अब यहाँ से चेंज किया था आपने, x टेंस टू ए लिखा था बच्चा, अब x को थीटा में चेंज करेंगे तो यहाँ लिखते क्या है, x टेंस टू ए नेगेटिव, तो थीटा टेंस टू कितना, तो ये हो गया थीटा टेंस टू हो गया 0, सही है ना, 0 पॉजिटिव हो गया बच्चा। देखो बच्चे, x ए लोगे, ए कैंसिल, cos थीटा 1 हो गया, cos थीटा 1 हो गया, तो थीटा हो गया 0, तो थीटा हो गया 0, तो इसको लाओगे, थीटा हो गया 0, इससे ठीक कर बच्चा, तो थीटा टेंस टू 0। अब कुछ भी नहीं करने का, सिंपल हो गया बच्चे। अब यहाँ से देखो तो अपने पास बन गया रास्ता, ये रास्ता बन गया बच्चा, क्या ऊपर हो गया a, नीचे हो गया आपका पाई बाय 4, तो आंसर क्या हो गया, पाई बाय 2 इंटू हाफ है, तो पाई बाय 4 हो गया, तो ये हो गया 4a अपॉन पाई, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, 4a अपॉन दिस बच्चे, 4a अपॉन पाई, आंसर हो गया दिस, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए, कितने बच्चों से बनता है मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपको दे दिया होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क, इससे बना लेंगे आप। अगली क्लास में इसको डिस्कस करूँगा मैं, मुझे लगता है टाइम ज़्यादा हो गया है ना, टाइम हो गया आपका 7:45 मॉर्निंग का, 7:45 हो गया बच्चे, तो टाइम हमने 1.25 घंटा ले लिया आज, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट माय डियर। ये दोनों क्वेश्चन बना लेंगे आप, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका वैल्यू क्या होगा। वैसे इसको बना देता हूँ, इसको देख बच्चे क्या हुआ, 20 का ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। इसकी बात करोगे तो 0 पॉजिटिव पे पावर इन्फानाइट, तो ये हो गया 0। यहाँ से भी ये क्या हो बच्चे, 0 पॉजिटिव करोगे तो ये भी हो गया 0, ये कॉसेक है तो 1 बाय साइन हो गया, तो इसका हो गया 1। इसकी बात करोगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो देख बच्चे क्या बना, L हो गया आपका 3, M हो गया आपका 1, N हो गया अपने पास 2, तो टोटल सम करोगे कितना हो गया, 3 2 5 1 6, तो ये हो गया आपका 3 + 1 + 2, तो ये हो गया 6। ये आपको हिंट दे दिया हमने, ये क्वेश्चन केवल आपको बनानी है, इससे आप बना जाएंगे, मस्त क्वेश्चन है। ओके माय डियर, हैव ए नाइस डे बच्चे, ओके सी यू अगेन, मिलते हैं फिर अगेन कल सुबह 6:30 है ना, राइट बच्चे।